8th स्टैंडर्ड चैप्टर नंबर 1 रैशनल एंड इरेशनल नंबर महाराष्ट्र बोर्ड पेज नंबर है 4। अभी इसका हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.3 करेंगे, जिसका फर्स्ट सम्स है 9 और 37 अपॉन 9 करना है। राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन डेसिमल फॉर्म। यहाँ पर हम लोग, क्योंकि ये नीचे नंबर है तो ये बाहर आ जाएगा 37 और ये 9 अंदर आएगा। डेसिमल फॉर्म में लिखना है, डिवाइड करके देखेंगे। अभी 37 जो बड़ा नंबर है और 9 छोटा नंबर है, तो 37 उसमें जा नहीं सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ज़ीरो से करेंगे। 37 ज़ीरो सा 0 आ गया और यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। 9 में से 0 गया तो कितना बचेगा, 9। अभी यहाँ पर पॉइंट इसलिए आएगा क्योंकि अभी हम लोग यहाँ पर इसको 90 बनाएंगे। 90 बना दिए तो पॉइंट आ गया, यहाँ पर 0 ले लिए तो यहाँ पर पॉइंट आ गया। 37 को कितने सा करेंगे तो 90 आएगा। तो 37 के टेबल में 90 तो आता नहीं है, तो हम लोग उसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे कितने सा जाता है। तो 37 को चलो मल्टीप्लाई करके देखेंगे। 37 2 ज़ा, तो 2 7 ज़ा 14 का 4 कैरी 1, 2 3 ज़ा 6 और ये 1 7, 74 आ रहा है। अगर हम लोग 3 ज़ा लेंगे, 3 ज़ा लेने का मतलब है एक और 37 इसमें डाल दो, तो कितना हो जाएगा, 7 और 4 11 और यहाँ पर कैरी 1, 7 और 3 10 और ये 1, तो 101 हो रहा है, जो 90 से ज़्यादा हो रहा है। तो इसीलिए हम लोग ये वाला नंबर लेंगे 74। तो कितने से आया वो, 2 से आया, तो यहाँ पर लोगे 2 और कितना नंबर आया था 74, तो ये हम लोग डाल दिया। अभी ज़ीरो में से 4 तो नहीं जाएगा, तो ये 0 को कट करके हम लोग 10 बनाएंगे। 10 में से 4 गया तो 6 और यहाँ पर हम लोग ने इसको 10 बना, इसीलिए बाजू से 9 को भी कट करके 8 बना देंगे। अभी 8 में से 7 गया तो 1, अभी हो गया 16 बचा। फिर से 0 डाल दो, वापस से 0 डाल रहे तो वापस पॉइंट डालने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है कि एक बार 0 डाल रहे तो बार पॉइंट डालेंगे, एक ही बार पॉइंट डालने का। अभी 160 आ रहा है, तो अभी हम लोग ने यहाँ पर 37 को 3 बार करके देखे थे। 2 टाइम्स करे तो 74 आ रहा था, फिर और उसमें हम लोग ने 37 डाले तो 111 आ रहा, और एक 37 डाल देते हैं तो कितना आता है, 7 और 1 8 और 3 और 1 4 और 144 आ रहा है। तो ये कितना आ गया, 2 टाइम्स करे थे, फिर एक और करे 3 टाइम्स और ये 4 टाइम्स। अब ये और एक बार 37 डाल देते हैं, तो 8 और 7 कितना हो गया, 15 कैरी 1, यहाँ पर 5 और ये 8 और ये 185 आ रहा है। और इधर हम लोग को चाहिए 160 चाहिए, तो मतलब ये नंबर 185 ज़्यादा हो रहा है। तो हम लोग कौन सा नंबर लेंगे, ये नंबर लेंगे। और ये नंबर कितने से आया था, तो पहले हमने किए थे तो 2 ज़ा 74 आया, फिर और उसमें 37 डाले तो 111 आया, फिर और उसमें 37 डाले तो 148 आया। कितने टाइम्स हो गया, 2 3 4, तो 4 ज़ा, तो 37 4 ज़ा लिए तो हम लोग को मिला 148। फिर इसको माइनस किए, अभी 0 में से 8 नहीं जाएगा तो उसको 10 बना देंगे। 10 में से 8 गया तो 2, अभी हम लोग ने 10 बना तो 6 को कट करके 5 बन जाएगा। 5 में से 4 गया तो 1 और ये इसका 0 आएगा, वो छोड़ दें। अभी यहाँ पर फिर से एक 0 लेंगे क्योंकि 12 बचा है। अभी फिर 120, तो यहाँ पर देखो हम लोग ने पहले ही 2 टाइम्स किए तो 74 आया था, फिर एक और डालस में 37 तो 111 आया, 3 टाइम्स से 111 आया।
अगर 4 टाइम करते हैं तो 148 हो जाता है। तो ये 120 से बड़ा हो रहा है 148, तो हम लोग कौन सा नंबर लेंगे, 111 लेंगे। कितने टाइम आया था वो, 3 आया था, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे, ऊपर 3 लिख दिए और यहाँ पर 111 लिख दिए। फिर हम लोग माइनस करेंगे, तो अभी 0 में से 1 नहीं जाएगा तो उसको 10 बनाएंगे। 10 में से 1 गया तो हो गया 9, फिर बाद में ये 2 कट हो गया, बन गया 1, तो 1 में से 1 गया तो 0 आएगा, इधर भी 0 आएगा, वो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। अभी हम लोग फिर से अगर इधर 0 लेते हैं तो वापस हो जाता है 90। तो जो हम लोग ने शुरू से किए थे यहाँ पर भी 90 था और फिर से हम लोग कर रहे थे वापस लास्ट में भी 90 आ रहा है, मतलब इसी तरीके से ये चलते रहेगा। फिर से हम लोग 2 सा लेंगे तो 74 आएगा, फिर उसका 16 बचेगा। जो हम लोग ये रिपीट करें सेम टू सेम वैसा ही वापस आने वाला है, तो फिर यहाँ ही स्टॉप कर देने का। और इसका आंसर हम लोग कैसा लिखेंगे, 9, यहाँ पर 37/9 का आंसर क्या आया, 0.243। अभी हम लोग 243 के ऊपर क्या कर देंगे, ऐसी लाइन डाल देंगे। क्यों लाइन डाल रहे हैं, क्योंकि ये फिर से वैसा ही रिपीट होएगा, और जब रिपीट होता है तो ऐसी लाइन डालना है, इसको रिकरिंग फॉर्म बोलते हैं। तो ये रिकरिंग फॉर्म में हम लोग लिख रहे हैं, मतलब स्टॉप नहीं हो रहा है, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेट हो रहा है, मतलब बार बार वो करते ही जाएंगे, फिर और आता जाएगा, सेम वो रिपीट होते जाएगा, वो टर्मिनेट नहीं होगा। जो स्टॉप हो जाता है लास्ट में 0 आ गया, मतलब वो टर्मिनेट हो गया, तब हम लोग वैसी लाइन नहीं डालेंगे। लेकिन ये बार बार रिपीट होते जाता है, मतलब नॉन टर्मिनेट हो रहा है, रुक ही नहीं रहा है, तब हम लोग फिर वो आंसर पे ऐसी लाइन डालेंगे। सेकेंड सम्स में 42/18 है, इसको भी हम लोग ऐसा डिवाइड फॉर्म में लिखेंगे। 42 बाहर, 18 अंदर। अभी 42 बड़ा है, 18 छोटा है, तो 0 से ले लेंगे। 42 0 आ जाएगा, फिर 18 में से 0 को माइनस करेंगे तो 18 ही आएगा। अब 18 आ गया तो एक और 0 ले लो, इधर एक और 0 ले लिया तो इधर पॉइंट डाल दो। ये फॉर्म डेसिमल का, हम लोग को डेसिमल फॉर्म में लिखने का है, तो यहाँ पर वो पॉइंट आ गया। अभी 42 कितने सा करेंगे तो ये आएगा, तो 42 हम लोग समझो ये 42 3 सा लेके देखते हैं, तो 3 2 सा 6 और 3 4 सा 12, तो 126 आ रहा है, और हम लोग को 180 चाहिए। तो इसमें और एक 42 डाल के देखेंगे, तो 8 और 2 हो गया, सॉरी 2 और 6 हो गया 8, और 4 और 2 हो गया 6, और ये 1। अभी अगर हम लोग और 42 डाल देते हैं तो कितना हो जा रहा है, ये 10 कैरी 1, और ये 11, और ये 210 हो जाता है। और हम लोग को चाहिए कितना, 180, और हम लोग का हो जा रहा है इतना। तो इससे जो कम नंबर क्या है, ये है 168। तो 168 हम लोग को कितने टाइम करने से मिला था, तो 3 टाइम्स करने से हम लोग को 126 मिला, और फिर हम लोग ने उसके अंदर 42 डाले तो 168 मिला। तो कितना टाइम हो गया, 3 टाइम्स और 4 टाइम्स, तो 4 ज़ा करे तो 168 मिला। अभी 0 में से 8 नहीं जाएगा, इसको 10 बनाए, 10 में से 8 गया तो 2, फिर ये 8 को कट करे 7 बनाए, 7 में से 6 गया तो 1, तो 12 बचा। फिर से हम लोग यहाँ पर 0 लेंगे। अभी फिर से 0 ले रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग को पॉइंट नहीं डालने का, एक बार पॉइंट डाल दिया बस हो गया। अभी 120 चाहिए। देखो अभी हम लोग ने खाली 3 टाइम्स किए थे, 42 मल्टीप्लाई बाय 3 करे थे, तभी भी 126 आया था। इसका मतलब है हम लोग को सिर्फ 42 2 ज़ा करना पड़ेगा, तो 2 2 ज़ा 4 आ रहा है, और 2 4 ज़ा 8 आ रहा है, क्योंकि ये बड़ा आ रहा है, 120 से 126 बड़ा हो रहा है, तो हम लोग लेंगे 84। तो
तो 84 ले ले, कितने ज़ा आया, 2 ज़ा आया 84। अभी 0 में से 4 नहीं जाएगा तो उसको 10 बनाएंगे। 10 में से 4 गया तो 6, और फिर ये 2 को कट करके 1। अभी 1 में से 8 नहीं गया तो 11, 11 में से 8 गया तो 3, और ये 1 कट हो जाएगा। तो अभी 36 बचा। 36 में भी हम लोग यहाँ पर एक 0 डालेंगे। तो अभी हम लोग ने यहाँ पर एक बार किए थे, तो यहाँ पर 3 ज़ा 126 आया, फिर 4 ज़ा 168 आया, फिर 5 ज़ा किए तो 210 आया। अभी 360 चाहिए, तो हम लोग को 5 ज़ा करने पे भी इतना आ रहा था, तो हम लोग इसको बढ़ा देंगे। 42 को हम लोग समझो ले लेते हैं 8 टाइम से देखेंगे, तो 8 लिए तो 8 2 ज़ा 16 का 6 कैरी 1, और फिर 8 4 ज़ा कितना आ रहा है 48 नहीं 32 और 33, तो 33 आ रहा है। तो 8 4 ज़ा 32 प्लस 1 33। तो अभी यहाँ हम लोग करना कितना चाहिए 360 चाहिए। अभी और हम लोग ने 42 डालेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हम लोग को सिर्फ इतना ही लेने का है। 8 ज़ा कितना आया 3 3 6, माइनस करके देखो। अभी 0 में से 6 नहीं गया, 10 बना लिए, 10 में से 6 गया तो 4, फिर ये कट हो जाएगा, यहाँ पर 5 बनेगा क्योंकि 1 यहाँ पर लिए है, तो 5 में से 3 गया तो 2, और इसका तो 0 आ रहा तो वो छोड़ दो। अभी यहाँ पर एक हम लोग ने फिर से 0 डाल दिया। अभी कितना हो रहा है 240 हो रहा है। तो देखो हम लोग ने 5 टाइम किए थे तो 210 हुआ था, तो यहाँ पर हम लोग 5 ज़ा लेंगे तो 210 हुआ था। तो कितना हो रहा है यहाँ पर 0, 4 में से 1 गया तो 3, 30 आ रहा है। अभी इसको कंटिन्यू इधर करेंगे, जगह नहीं है, तो यहाँ पर 30 और फिर एक 0 डाले तो 300 हो रहा है। ये इसको कंटिन्यू कर दिया, इधर 30 डाले फिर 0 लिए तो 300 हो रहा है। तो अभी हम लोगों ने क्या किए थे 5 टाइम से इतना हुआ था ना, तो इसमें और हम लोग 42 डाल देते हैं 6 टाइम। तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 5, यहाँ पर 2, 252 हो रहा। फिर और एक बार हम लोग इधर 42 ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4, और ये 9 और ये 2, तो 294 हो रहा है। कितने टाइम से यहाँ पर 5 बार से इतना आया था, फिर ये 6 बार से इतना आया, और 7 टाइम से आ रहा है, तो इधर 7 बढ़ जाएगा, यहाँ पर 7 लिखेंगे, और यहाँ कितना आ रहा है 294। फिर इसको माइनस करेंगे तो 10 में से 4 गया तो 6, और फिर ये भी बन जाएगा 9, क्योंकि हम लोग यहाँ पर से 1 लेके यहाँ पर दिए, तो 9 में से 9 गया तो 0, और फिर बाद में इधर 9 बनाए हैं तो ये भी कटोगे 2, तो 6 ही बच रहा है। 6 बच रहा है तो हम लोग इधर लेंगे और एक 0, तो 60। अभी हम लोग को 60 लेने का है, तो 42 1 ज़ा करेंगे तो ही 60 आएगा, क्योंकि 42 2 ज़ा करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हम लोग 1 ज़ा लेंगे। 1 ज़ा लेंगे तो 42 आ रहा है। फिर इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर 10 में से 2 गया तो 8, फिर यहाँ पर ये इसको कट करके 5 बना है, 5 में से 4 गया तो 1। फिर से देखो स्टार्टिंग का जो 18 था, 18 जो हम लोग ने इधर स्टार्ट किए थे 18, वही नंबर वापस से आया, फिर से 18 आया, फिर हम लोग इसको 0 ले गए तो फिर 180 हो जाएगा, और यही प्रोसीजर वापस से चलते रहेगा। 18 आया था, फिर 0 डाले, फिर 168 आया, फिर ये ले गए, ऐसा ऐसा वापस चलते रहेगा। सेम टू सेम इसमें भी रिपीट होगा, इसीलिए ये भी नॉन टर्मिनेट नंबर है, जो नहीं ख़त्म होगा, चलते ही रहेगा, बार बार चलते रहेगा। इसीलिए इसको हम लोग आंसर में कैसा लिखेंगे 42 अपॉन 18
इक्वल की साइन, फिर 0.42857 और इसके ऊपर पूरा हम लोग ऐसा लाइन डाल देंगे। क्यों लाइन डालेंगे? क्योंकि ये शुरू से पूरा फर्स्ट नंबर से ही रिपीट हो रहा है। मतलब वापिस से अगर तुम लोग करेंगे तो फिर से 4 2 ये रहेंगे, तो ये पूरा रिपीट होएगा, नॉन टर्मिनेट हो रहा है, ख़त्म नहीं होगा, इसीलिए हम लोग इसको ऐसी लाइन डाल देंगे। थर्ड सम्स 14/9 और इसको हम लोग डिवाइड फॉर्म में लिखेंगे। जो नीचे का नंबर होता है वो बाहर और जो ऊपर नंबर होता है वो अंदर। अभी 14 बड़ा है और 9 छोटा है, तो ये नंबर नहीं जाएगा, तो वापस इसको ज़ीरो सा लेंगे। 14 ज़ीरो सा 0 आ जाएगा। फिर माइनस करेंगे तो 9 में से 0 गया तो 9 बचेगा। फिर हम लोग एक ज़ीरो इधर डालेंगे, यहाँ पर एक ज़ीरो डाल दिए तो इधर ऊपर पॉइंट आ जाएगा। अभी कितने से आएगा? 14 कितने से आता है देखेंगे। अभी हम लोग 14 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से करके देख लेंगे। तो 5 4 हो जाता है 20, फिर 2 और ये 0 और 2 कैरी, 5 1 5 6 7, तो 70 आ रहा है। फिर से हम लोग इसमें एक और 14 डाल के देखेंगे, तो ये हो जाता है 4 और ये 8, अभी 84 हो रहा है। इसमें और 14 डालेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, मतलब 90 से ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए हम लोग यहाँ तक ही लेंगे। तो 5 ज़ा किए थे पहला, फिर एक नंबर और बढ़ाए, मतलब हो गया 6 ज़ा हो जा रहा है। 6 ज़ा लिख देंगे इधर 6, और कितना आया था 84। फिर माइनस करेंगे, अभी 0 में से 4 नहीं जाएगा, 10 बनाए, 10 में से 4 गया तो 6, और यहाँ पर 10 लिए थे इसीलिए कट हो गया 8, तो इसका 0। फिर से 60 के लिए एक 0 लिए। अभी 14 कितने ज़ा जा रहा है, तो हम लोग ने इधर 14 को 5 ज़ा किए थे तभी 70 आ रहा है, मतलब 60 से ज़्यादा आ रहा है। तो अभी 14 को हम लोग 4 से करके देखेंगे। 4 4 ज़ा 16 का 6 कैरी 1, 4 1 ज़ा 4 और ये 5, तो 56 आ रहा है। तो हम लोग 4 ज़ा लेंगे, 4 यहाँ पर लिखेंगे ऊपर, और 56 आंसर आए तो 56। अभी 60 में से 56 या तो 4 आ रहा है, या तो तुम लोग ऐसा करके देखो, 10 में 6 गया तो 4, फिर ये 5 6 कट जो जाएगा 5 बन जाएगा, क्योंकि 1 इधर लिए तो भी वो 4 ही आ रहा है। तो ऐसा भी दिखता है कि 60 में से 56 जा रहा है तो 4 आ रहा है। डायरेक्ट भी माइनस कर सके तो डायरेक्ट माइनस कर लेने का, तो यहाँ पर 4 आए। फिर हम लोग यहाँ पर एक फिर 0 डालें। अभी 4 ज़ा करे तो 56 आया, तो 14 को 3 से करके देखेंगे। तो 3 4 ज़ा 12 कैरी 1, 3 1 ज़ा 3 और ये 4 42 हो रहा है, और यहाँ तो 40 हम लोग को चाहिए, तो फिर 2 ज़ा लेंगे, तो 14 2 ज़ा करेंगे, तो 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, तो 28 लेंगे। कितने ज़ा आ रहा है वो? 2 ज़ा 28, 3 ज़ा ले रहे तो ज़्यादा हो जा रहा है। फिर हम लोग अभी यहाँ पर भी 40 में से 28 जगह तो 12 बच रहा है, वो दिख रहा है कि 12 बच रहा है, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 12, या तो फिर तुम लोग इसको ऐसा करके देखो, 10 में से 8 गया तो 2, फिर ये 4 को कट करे 3 बना, 3 में से 2 गया तो 1। या तो हम लोग को ऐसा समझ में आता है डायरेक्ट, तो डायरेक्ट ही 12 लिखने का, ये सब कटाम कुटी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी यहाँ पर 12 है, तो फिर से हम लोग 0 लेंगे। अभी 120 चाहिए। हम लोग ने पहला किए थे तो 6 ज़ा हम लोग को आया था 84, तो उधर से हम लोग को समझ में आ रहा है कि 6 से इतना आ रहा है, और हम लोग को 120 चाहिए, तो समझो अभी 8 ज़ा लेके देखते हैं। तो 14 8 ज़ा करेंगे, तो 8 4 ज़ा कितना हो रहा है 32, तो 2 कैरी 3, फिर 8 1 ज़ा 8, 9 10 11, तो 112 हो रहा है। और अगर हम लोग 14 बढ़ाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 126 हो जाएगा,
तो हम लोग 8 ज़ा ही लेंगे। 8 ज़ा कितना आया था 112। फिर माइनस करेंगे। अभी देखो इधर भी हम लोग को दिख रहा है कि 120 में से 112 गया तो 8 बच रहा है। तो डायरेक्ट भी 8 लिख सकते हैं या वैसे ही बनाओ, इधर इसको कट करो, फिर 10 बनाओ, 10 में से 2 गया तो 8 आएगा, फिर ये 2 को कट करके 1 बनाओ तो 1 में से 1 गया तो 0, ये 1 में से 1 गया तो 0। वैसा करो, या तो हम लोग डायरेक्ट दिख रहा है, वैसा नहीं समझ में आ रहा है तो 112 है तो काउंट करो 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120। तो फिंगर से काउंट भी करेंगे तो हम लोग को पता चल रहा है 8 आ रहा है उसका आंसर। या ऐसा कैंसलेशन करके जैसा आप लोगों को इजी पड़े वैसे तरीके से माइनस करने का। ये सब में टाइम जाता है, अगर आता है मेंटली हम लोग को आ रहा है तो उसको उतना इजी फॉर्म में करने की कोशिश करने का। तो ये 8 आ रहा है, फिर 0 डाल दिए, अभी 80 चाहिए। तो 80 के लिए हम लोग ने देखो यहाँ पर बहुत सारा मल्टीप्लाई करके रखे ले, 5 से किया था 70 आ रहा था, यही नंबर लेंगे क्योंकि एक और इसमें 14 डालेंगे तो 84 हो जा रहा है, जो ज़्यादा हो जा रहा है। तो हम लोग 5 ही लेंगे, 5 डाल दिए इधर, और यहाँ पर आ रहा है 70। फिर क्या बच रहा है, अभी ये भी खुला दिख रहा है कि 70 में से 80 में से 70 गया था तो 10 बच रहा है। माइनस करके भी देखें तो 0 में से 0 और 8 में 7 गया तो 1। फिर से हम लोग 0 लिए, 100 आ रहा है। अभी हम लोग ने 8 से किए थे तो इतना आ रहा था 112। तो हम लोग इसको 7 से करके देखेंगे तो 7 4 ज़ा 28, कैरी 2, 7 1 ज़ा 7, 8 9 तो 98 आ रहा है। तो हम लोग 7 ज़ा लेंगे, यहाँ पर लेंगे 7 और यहाँ पर आंसर आ रहा है 98। ये भी हम लोग को दिख रहा है कि 100 में से 98 जाएगा तो 2 बच रहा है। डायरेक्ट हम लोग पूरा भी माइनस करके देख सकते हैं, 100 में से 98 गया तो 2 बच रहा है, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ये कैंसलेशन करने के से अच्छा है ये। फिर ये 2 लिखे, फिर से हम लोग ने 0 डाले तो 20 आ रहा है। तो 1 ज़ा लेंगे, 14 1 ज़ा 14, तो यहाँ पर 14 आया। फिर 20 में से 14 गया तो 6 बच रहा है, 6 बचा तो 60 कर दिए। अभी फिर से 60 के लिए हम लोग को करना पड़ेगा कौन सा नंबर, देखो हम लोग ने पहले करके रखे कैलकुलेशन में, तो 14 4 ज़ा में ये आ रहा था 56, तो ये वाला ले लेंगे 56। कितने ज़ा गया था 4 ज़ा। ये सब तुम लोग करके रखेले रहेंगे, कैलकुलेशन जब करते हैं हम लोग सम्स तो उसका कैलकुलेशन में वहाँ देखते रहने का कौन से नंबर पे क्या क्या नंबर है। फिर यहाँ पर आया 56, फिर से भी 60 में से 56 गया तो कितना हो रहा है, आ जा रहा है वही 4। तो ये हम लोग को देखो हम लोग ने पहले भी किए थे तो इधर एक 60 आ रहा था, यहाँ पर 60 आ रहा था, फिर हम लोग ने माइनस कर दिया उसका 56 आया, फिर से उसका 4 आया, तो मतलब वो फिर से रिपीट होते जाएगा। तो ये कहाँ से रिपीट हो रहा है, हम लोग को 4 से किए थे, तो मतलब 60 का किधर आंसर था 4 से। ये जो ऊपर का नंबर था वो रिपीट नहीं हो रहा है, तो हम लोग रिकरिंग फॉर्म कहाँ से लेंगे, 4 से लेंगे। तो ये पूरा नंबर हम लोग रिकरिंग में डालेंगे। तो इसका आंसर कैसा लिखेंगे, 9 14/9 इक्वल टू 0.642857 और हम लोग को तो पूरा रिकरिंग में नहीं आ रहा है, शुरू से नहीं आ रहा है, हम लोग को यहाँ से रिपीट हो रहा है। जो हम लोग को 60 जो बना था, तो यहाँ देखो यहाँ पर 60 बना है, ये पहले वाले में नहीं बना था, तो वो पहला वाला छोड़ देने का है और यहाँ से हम लोग को लाइन ड्रॉ करने की है, 4 से इतना हम लोग को लाइन ड्रॉ करें। ये हम लोग ले गए 14/9 और
0.642857 सिर्फ यहाँ तक ही लेंगे, ये 4 नहीं डालेंगे क्योंकि ये 4 फिर से रिपीट हो रहा है, तो ये 4 हम लोग नहीं लेंगे। तो हम लोग सिर्फ यहाँ तक के लेंगे, ये 4 से ये 1 तक के, ये हम लोग फिर से नहीं लिखेंगे, मतलब इधर तक के ही करने का है। एक बार 60 आ गया तो उसको स्टॉप कर देने का, बस 60 के माही स्टॉप कर देने का है। डबल से 4 लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो वैसे ही रिपीट होएगा, तो हम लोग ने वो लाइन डाल दिए, वो लाइन ही बताता है कि अच्छा ये यहाँ से नंबर बार बार रिपीट होएगा। है 5/-103, तो यहाँ पर हम लोग ने ले लिए 5 और यहाँ पर ये नंबर, तो 5 कितने जाएगा, 5 20 जा 100 डाल दिए, हम माइनस कर दिए, तो 3 में से 0 गया तो 3, और ये 10 में से 10 गया तो कुछ नहीं, तो 3 बचेगा। फिर हम लोग यहाँ पर 0 लेंगे, तो 0 लिए तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, फिर 5 6 जा 30 आ गया, तो ये हो गया 0 0। अभी यहाँ क्या स्टॉप हो गया, आंसर लास्ट में 0 0 आया, और ये नेगेटिव था, एक नेगेटिव था, एक पॉजिटिव था, तो आंसर भी नेगेटिव में ही आएगा, तो इसका आंसर रहेगा 20.6, ये इसका आंसर रहेगा। तो नेगेटिव में आंसर रहेगा -20.6। फिफ्थ सम्स 13/-11, तो इसको भी ऐसे ही लिखेंगे, -13 जो है वो बाहर आ जाएगा और -11 अंदर आ गया। अभी 13 नंबर बड़ा है, 11 नंबर छोटा है, तो 0 से लेंगे हम लोग, 13 0 जा 0 ले लेंगे, फिर इसको माइनस किए तो 11 ही आ रहा है। अभी 11 आ रहा है तो इसमें एक 0 और डाल देंगे, तो 13 को कितने जा लेंगे, क्योंकि 13 10 जा लेंगे तो 130 हो जा रहा है, तो समझ जाओ 13 को 8 से लेके देखेंगे, 8 जा लेंगे, 13 8 जा, थोड़ा अपना कैलकुलेशन करके देखने का कौन सा नंबर ले सकते हैं। फिर 8 3 जा कितना हो गया, तो हो गया 24, 4 कैरी 2, 8 1 जा 8 9 10, तो हो रहा है 104, और हम लोग को चाहिए 110, तो इसे 8 से ज़्यादा लेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 0.8 और यहाँ पर 104। देखो इधर भी हम लोग देखेंगे, 110 में से 104 गया तो 6 बच रहा है, 10 में से 4 गया तो 6 बच रहा है, पता चल रहा है। या तो तुम लोग ऐसे ही करो, इसको 10 बनाओ, 10 में से 4 गया तो 6, फिर इसको कट करके 0 बनाओ, फिर इधर 0, फिर इधर भी 0, और या तो ऐसा देखो 110 में से 104 गया तो 6 हो रहा है, फिर से 60 लिए, अभी 8 जा करे तो इतना आ रहा है, तो फिर 13 को कम से लो और 13 × 5 लेके देखते हैं, फिर 5 3 जा 15 का 5 कैरी 1, 5 1 जा 5 और ये 6 65 हो रहा है, और हम लोग को 60 चाहिए, तो ये ज़्यादा हो रहा है, तो एक और कम कर दो, 13 × 4 ले लेंगे, तो 3 4 जा हो गया 12 का 2 कैरी 1, 4 1 जा 4 और ये 5 52 हो रहा है, तो ये चलेगा। तो 4 जा लिए तो हो रहा है 52। अभी 60 में से 52 गया तो भी हम लोग को पता चल रहा है कि 8 बच रहे, वैसा कैंसलेशन करने से अच्छा ये दिख रहा है कि 60 में से 52 गया तो 8 आ रहा है, तो 8 बचा, फिर से 0 लिए, अभी फिर देखो अभी हम लोग ने 13 5 जा किया तो इतना आया था, तो अभी हम लोग और इसमें डाल देते हैं, 13 को 7 जा करके देख लेते हैं, तो 7 का 21 आ रहा है, 2 कैरी 7 1 जा 7 8 9, तो 9 ज़्यादा हो जा रहा है, तो 13 6 जा करके देखते हैं, 3 6 3 जा 18 का 8 कैरी 1
6 1 ज़ा 6 और 7 78 आ रहा है। 13 6 ज़ा करे तो 78, तो 6 ज़ा की है 78। अभी डायरेक्ट दिख रहा है कि 80 में से 78 गया तो 2 बच रहा है, तो वैसे ही डायरेक्ट ही लिख दो 80 में से 78 गया तो 2 बचा है। फिर से 0 लो, अभी 20 बच रहा है तो 1 ज़ा ही जाएगा 13। फिर 20 में से 13 गया तो 7 बच रहा है, फिर से 0 डालो। अभी हम लोग ने यहाँ 70 से कम वाला कौन सा नंबर लिए थे, तो ये लिया था, ये आया था 65, तो 13 5 आया था, तो 5 ले लो, 5 ले लो। 13 5 कितना आया था 65। फिर यहाँ देखो 70 में से 65 गया तो 5 बच रहा है, तो फिर से 0 ले लिए तो 50 आ रहा है। फिर 13 50 से कम कौन सा नंबर है, तो कोई भी नहीं है, तो फिर हम लोग को इधर वापस से करके देखने का है कि 13 मल्टीप्लाई बाय 3 से करके देखेंगे। 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, तो 39 आ रहा है। तो 3 से ले रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग 3 से ले रहे हैं तो क्या आ रहा है 39। अभी इसको भी डायरेक्ट माइनस करके देखो, 50 में तो 39 गया तो 11 बच रहा है, तो 11, या तो फिर कैंसिल करके देखो, 10 बनाओ, 10 में से 9 गया तो 1, फिर इसको कट करें 4, 4 में 3 गया तो 1, या तो ऐसा भी दिख रहा है 15 में से 39 गया तो 11। अभी फिर हम लोग ने 11 बच रहा है तो इधर 0 ले गए, 0 लिए तो देखो हम लोग ने पहले एक किए थे 13 8 ज़ा, तो 104 आ रहा था, जो हम लोग ने इधर पहले भी किए थे। 110 आया था एकदम स्टार्टिंग में, देखो 110 आया था, और अब लास्ट में भी 110 आ रहा है, तो मतलब स्टार्टिंग से रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो मतलब यहाँ पर लाइन डाल देने का, क्योंकि पूरा रिपीट हो रहा है, स्टार्टिंग से ही आ रहा है 110 और लास्ट में ही 110, तो वहाँ पर स्टॉप कर देने का और इसका आंसर लिखने का 13/11 इक्वल टू 0.84615 और 3, और यहाँ से 8 के यहाँ से लाइन डाल देने का, क्योंकि नॉन टर्मिनेट है, ये रुक नहीं रहा है, स्टॉप नहीं हो रहा है, तो यहाँ से पूरा नंबर फिर से रिपीट होएगा, फिर हम लोग करेंगे तो फिर से रिपीट होएगा, इसी तरीके से बार बार रिपीट होएगा, इस वजह से ये लाइन डालना पड़ता है। सो कोई भी अगर कमेंट्स रह गए अच्छे बुरे इम्प्रूवमेंट के ऊपर, तो प्लीज़ लीव द कमेंट and please like, share and subscribe my channel. Thank you.